आपने इतने समय से इतने मरीज देखे हैं, इतने टाइम से आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें टेस्ट ने और डायग्नोसिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो? मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा लड़का, वो इंजीनियरिंग कर रहा है भोपाल से। वो जब मेरे पास आया तो पता चला कि गले में एक माला थी जो यूजुअली पीलिया वाले लोग पहनाते, कहीं झाड़ फूक करने जाते हैं तो कोई बाबा के पास जाते हैं तो पता नहीं कौन सी माला वो गले में पहनाते हैं, तो वैसी माला पहन के रखा था। मेरे पास आया था पीलिया के इलाज के लिए। उससे था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चूंकि अभी हम बात करते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में सेल साइज बड़ा हो जाता है। जब सेल साइज बड़ा हो जाता है तो खून के टूटने की दर बढ़ जाती है, तो आपका जो बिलिरुबिन लेवल है वो भी आपको ज्यादा मिलता है, और उसके लिए वो पीलिया का इलाज करवाया। जब वो मेरे पास आया और मैंने उसका चेकअप किया और मैंने उसे बताया कि इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, और मैंने उसे 5 इंजेक्शन लिख के मैंने कहा अपन 10 दिन बाद मिलते हैं, तो बड़े आश्चर्य से वो मेरी तरफ देखने लगा, बड़ा उसको अविश्वास की दृष्टि से मुझे देख रहा था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है आपने कहा बस 5 इंजेक्शन लिखे, बाकी तो कुछ इलाज किया ही नहीं। तो मैंने कहा जो बीमारी है उसी बीमारी का तो हम उपचार कर रहे हैं, 10 दिन बाद मिलते तो क्या मेरा पीलिया? तो मैंने कहा वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। जब 10 दिन बाद वो आया तो उसका हीमोग्लोबिन 2-3 ग्राम के आसपास बढ़ चुका था, उसे भी अच्छा महसूस हो रहा था। तो तब मुझे ये देखने में आया कि कई बार जो गांव में जो अशिक्षित लोग हैं उनके बारे में तो मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह से झाड़ फूक और फोक मेडिसिन के चक्करों में पड़े रहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी शायद अभी ये बड़ी भ्रांति है कि पीलिया अगर दिख रहा है तो कुछ खाना पीना बंद कर देंगे। कुछ जो गांव में आज भी वही ट्रेंड चलता है कि अगर पीलिया है तो खाना बंद कर दो, जिसका कोई मेडिकल प्रूवन रोल नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। अब उसे वैसी न्यूट्रिशनल एनीमिया, खान पान की कमी से उसको एनीमिया, उसने खाना और बंद कर दिया, बीमारी और गंभीर रूप धारण कर रही है। तो ये बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन कई बार मिलती है। एक बार मैं अपने क्षेत्र में गया था, तब कोरोना का समय था और हम लोग वैक्सीन के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वैक्सीन आपको लगाना है। अब जब हम रात में ऐसे घूमते घूमते एक व्यक्ति के घर में पहुंचे तो उसके दोनों पैरों में सूजन थी। उसका हाथ मैंने देखा था, हाथ पूरे पीले पड़े, जो दिख रहा था कि एनीमिया, उसका हीमोग्लोबिन 4 या 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा और बड़ा गंभीर अवस्था में था। मैं उसकी वाइफ को बोल रहा हूँ कि इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जहाँ पे भी आपका क्षमता है वहां पे ले जाकर इसका उपचार करना है। लेकिन उसकी वाइफ इस जिद पे अड़ी थी कि उसको पीलिया है और उसका उपचार अस्पतालों में नहीं हो सकता, उसका उपचार घरेलू दवाइयों से और झाड़ फूक से ही संभव है, और मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कई बार ये जो इस तरह की समाज में जो भ्रांतियां, मुझे लगता है इनको भी दूर करने की आवश्यकता है। और तो ये चीजें वही मैं बात करना चाह रहा था कि हम लोग सही निदान और सही उपचार, इस पे ज्यादा फोकस करें। किसी को कोई परेशानी लग रही है, डॉक्टर को जाके दिखाएं।